स्क्रीन शेयर हो रही है आपको मेरी? हेलो। सर आप एक्सेल पढ़ा रहे हैं या एसक्यूएल पढ़ा रहे हैं पहले? बताइए मुझे क्या पढ़ाना है, एसक्यूएल पढ़ाना है शुरू से या फिर एक्सेल पढ़ाना है बिल्कुल शुरू से लेके सर सब? एसक्यूएल पढ़ाओ, क्योंकि हमारा मॉड्यूल एसक्यूएल के ही चल रहा है, और उन्होंने करवा दिए 6 मॉड्यूल पूरे, और ओके, यहाँ हुआ नहीं है क्योंकि। चलो आज फिलहाल तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, जो एसक्यूएल है एसक्यूएल से पहले थोड़ा सा डेटाबेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज पढ़ेंगे, डेटाबेस होता क्या है, डेटाबेस का मीनिंग क्या होता है। आप मुझे कोई बताएगा दोनों में से डेटाबेस एक्चुअल में होता क्या है? बता रही थी क्या? रितिका, डेटाबेस होता क्या है? पहले तो हमें जाना है कि डेटा क्या होता है और बेस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, डेटा प्लस बेस। बोलिए। सर, इससे क्लास कुछ को गलत रेस्पॉन्ड हो गया करके ना, ये रखिए। नहीं रेस्पॉन्ड का बोलेंगे। मतलब ये है कि आप अब माइक बंद करिए, माइक माइक मत मत बंद करना, ऑन ही करके रखिएगा माइक को। यस, बोलिए। ओके सर। यहाँ तो सर बोल ले। बकवास ना करे। सर डेटा तो वो मतलब जिसमें से मतलब हम इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल रहे हैं, वो मतलब हमारे से पूछे है कि भाई इसमें ये क्या है, मतलब कुछ भी चीज इंफॉर्मेशन हो, डेटा तो। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपको डेटा डेटा बेस की आपको डेफिनेशन देना है तो सबसे पहले हमें डेटाबेस के बारे में जाना है। ये तुमने बिल्कुल एक वर्ड बिल्कुल सही बताया। एक इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है। जो डेटा का जो दूसरा रूप होता है वो एक इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होती है। सही तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होती है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करना चाहें तो वो हम एक डेटाबेस के अंदर करेंगे। किसके अंदर करेंगे? डेटाबेस के अंदर। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपसे। कोई भी एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की मैं आपको इंफॉर्मेशन करके दिखाता हूँ। तो मैं अब आपसे पूछूंगा, सपोज कीजिए इसका ये जो नेम है, क्लास है, रोल नंबर है, एंड सब्जेक्ट है, एंड उसका सिटी है, उसका स्टेट है, उसका मोबाइल नंबर है। ओके। अब मुझे आप ये बताइएगा, ये जो नेम है, नेम किस टाइप की वैल्यू कंटेन करता है? पलक, किस टाइप की वैल्यू कंटेन करता है आप बताइएगा। अल्फाबेट। जी? अल्फाबेट। समझ नहीं आया मुझे, दोबारा से बोलिएगा। सर, अल्फाबेट। अल्फाबेट। और इसको डेटाबेस की टेक्निकल भाषा में इसको टेक्स्ट बोलते हैं, या आपने सुना होगा वहां पे एक कीवर्ड यूज होता है वेर कैर, या आपने कैर सुना होगा, इन तीनों में से एक सुना होगा। सर। रितिका, क्लियर है पॉइंट? सर ओके। और जो दूसरा है, ये क्लास है। क्लास किस चीज में होती है? क्लास क्या है? सर, क्या हम इसके नोट्स भी मतलब बनाते चलें क्या साथ में? जी जी। नहीं अभी नहीं, वो मैं बता दूंगा बाद में आप। क्लास किस चीज में आएगा रितिका? क्लास का टाइप क्या होगा? पता नहीं सर। नहीं पता? क्लास का जो टाइप होगा, या तो वो टेक्स्ट होगा या फिर वो नंबर होगा। मैं बताता हूँ। अगर आपका स्कूल है, स्कूल में 1 से 12 तक का आपने देखा होगा, वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूज किया जाता है। अगर 12 से ऊपर है तो वहां पे आपने देखा होगा बीएससी या एमसीए या बीटेक। इस तरह से क्लास दोनों में भी हो सकती है, बीटेक अल्फाबेट में भी हो सकती है और नंबर में भी हो सकती है। पलक, अब आप मैं आपसे पूछूंगा, यदि क्लास मुझे नंबर में भी दे देनी है और अल्फाबेट में भी देनी है तो मुझे कौन सा यूज करना चाहिए? अल्फाबेट यूज करना, टेक्स्ट यूज करना चाहिए कि नंबर यूज करना चाहिए? दोनों यूज करेंगे ना, अगर अल्फाबेट और नंबर में होंगे ऐसा तो। कोई होगा, आप या तो क्लास नंबर में देंगे या अल्फाबेट में देंगे। अगर मान लो मैं सपोज करो मैं अल्फाबेट में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे कौन सा लेना है?
अल्फाबेट में यूज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट लेना है, ओके, और नंबर में यूज करना चाहते हैं तो नंबर लेना है। अगर मैंने लिख दिया बीएससी फर्स्ट ईयर, अब वहां पे दोनों चीज यूज हो रही है, नंबर भी यूज हो रहा है, अल्फाबेट भी हो रहा है, आप कौन सा यूज करें? लेकिन इन दोनों में से करना एक ही यूज है। तो सर टेक्स्ट यूज करेंगे क्योंकि टैक्स, वो, हाँ। क्योंकि टैक्स में तो अल्फाबेट आते हैं ना पलक। नंबर मुझे हाँ फर्स्ट सर। ईयर लिखना, वो नंबर कहाँ लिखा जाएगा? फिर वो नंबर को तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। राइट। देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले। कंप्यूटर के अंदर जो सबसे बड़ा, आपने देखा होगा, आपके कीबोर्ड देखेगा जरा आप अपने सामने, कीबोर्ड के अंदर कुछ कीज दिखाई दे रही है आपको, ABCDEF दिखाई दे रही है इसमें? 1 2 3 4 5 ये दिखाई दे रहे हैं। यस। इन ये किस टाइप का कीबोर्ड है? आपने कभी डेटाबेस में इसका नाम सुना है? ASCII। अब तक आपने पूरा जो एसक्यूएल पढ़ा हो, इसका नाम सुना है कभी? नहीं सर। बट ओके, एसक्यूएल का एस भी नहीं आया आज तक। ओके, इसका मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका मीनिंग समझ में आ गया? इसका मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या आता है? पहले नंबर पे आता है टेक्स्ट, दूसरे नंबर पे आता है नंबर, तीसरे नंबर पे आता है आपका यहाँ पे सिंबल, और चौथे नंबर पे आता है आपका स्पेशल कीज, स्पेशल कीज। अच्छा मुझे बताइए, टैक्स में जो होगा, आपको पता है टैक्स में आएंगे कैपिटल और स्मॉल ए से लगा के जेड तक, इतना तो मालूम है आप लोगों को। ये कैपिटल में भी हो सकता है और स्मॉल में भी हो सकता है। रितिका क्लियर है ये पॉइंट आपका? यस सर। पलक? यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद नंबर में आपको पता है 0 से कहाँ तक आते हैं? टोटल 9 तक आते हैं। ओके, सिंबल, सिंबल में ये वाला सिंबल जानते हैं, सिंबल को क्या बोलते हैं? @ ओके, अच्छा इस वाले सिंबल को क्या बोलते हैं? स्टार। हम्म, स्टार सर। आपने ये सेलेक्ट क्वेरी के अंदर यूज किया होगा इस सिंबल को, इस सिंबल का नाम क्या है? स्टार। नहीं, अभी बता एस्ट्रिक। रही है। इसको एस्ट्रिक स्टार बोलेंगे, स्टार नहीं बोलेंगे, एस्ट्रिक। सर लेकिन स्टार ही मैं बताया स्टार ही हमको तो। करके बता रही थी। नहीं, इसको बोलेंगे इस तरह से, मैं लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में, एस्ट्रिक। ये याद रखना है, इसका नाम है एस्ट्रिक, ये ध्यान रखना है, स्टार मत बोल देना कभी भी कहीं भी इस चीज को। दूसरा, आपने इस स्टार ही वाले, बता रही थी ना। जी, इसका नाम सुना है? ये जो ब्रैकेट है इसका क्या नाम है? ये जो मैंने ब्लू कलर में सिलेक्ट हो रहा है, इसका नाम क्या है? इसका भी तो हमें ब्रैकेट ही बता मैं। इसको बोलते हैं पैराथेंसिस। क्या बोलते हैं? पैराथेंसिस, ये याद रखना। और के, और ये जो होता है, ये वाला भी आपने क्वेरी में यूज देखा होगा, इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस। ये सब चीज मैं आपको लिख के बाद बाद में बता दूं, फिलहाल मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। और ये जो वाला है इसको क्या बोलते हैं? ये जो लगाया है ये वाला सिंबल, इसका क्या नाम है? इक्वल। इज जी, इक्वल। नहीं बिल्कुल गलत, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। बताओ, भी हमें गलत पढ़ा रही है। ठीक है, ये याद रखना, ये चीज असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये सब चीज इंपॉर्टेंट, ये चीज बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, जब ये आपको एसक्यूएल में समझ में आएगा कि आप इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगाइए, एस्ट्रिक ऑपरेटर लगाइए, पैराथेसिस ऑपरेटर लगाइए, वरना आपको एसक्यूएल में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दूसरा, स्पेशल कीज कौन सी होती है हमारी? आप मुझे कोई भी 3 स्पेशल की का नाम बताइए, रीति का आप बताएंगे? प्राइमरी। नहीं, स्पेशल कीज में आपसे एसक्यूएल डेटाबेस की नहीं पूछ रहा हूँ। ऊपर पढ़िएगा हेडिंग क्या है, अभी एस्काई चल रहा है अभी हमारा, अभी मैंने तो एसक्यूएल से कुछ पूछा भी नहीं है। स्पेशल की पूछा मैंने आपसे, स्पेशल कीज कौन कौन सी होती है? आ जाओ, एंटर की देखिए आपने कीबोर्ड में, एंटर की होती है, एंटर की देखिए आपने कीबोर्ड में। यस सर। ओके, शिफ्ट की देखिए, हाँ कंट्रोल की सर। देखिए आपने। ये सब आपकी स्पेशल कीज में आती हैं, पेज अप पेज डाउन,
ओके, बैक स्पेस की, आपकी एरो कर्सर कंट्रोल की, एंड की, डिलीट की, टैब की, कैप्स लॉक्स की, शिफ्ट की, ये सब आती हैं आपकी किसकी कैटेगरी में? ये आती हैं स्पेशल की। अब ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर के अंदर ये जो टेक्स्ट होता है, इस टेक्स्ट के अंदर हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग अलग होता है। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पे कैपिटल ए लिखते हैं, कैपिटल ए, मैं इसको थोड़ा सा बड़े बिग साइज में कर देता हूँ। अगर आप इसको कैपिटल ए टाइप करते हैं तो इसका इंटरनल मीनिंग 65 होता है। अगर बी टाइप करते हैं तो इसका मीनिंग 66 होता है। क्या होता है? 66। अभी दिखाता हूँ अभी आपको मैं, देखिए अभी अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए अभी इसका प्रूफ हो जाएगा। अगर मान लो आपने अगर एक्सेल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो इस चीज को एक्सेल में भी जान सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कोड, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ, सॉरी, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे कैर, मुझे देखना है 65 नंबर पे कौन सा लेटर है। कौन सा लेटर दिखा है इसने? कैपिटल ए। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं करता हूँ 66, तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए, तो कौन सा लेटर आ गया आपका? बी। बी। ओके, अगर मैं इस चीज को इस तरह से करना चाहता हूँ तो एक इजी तरीका है, इसकी वैल्यू में इसके एक एक वैल्यू ऐड करके हर अल्फाबेट को इसके सामने आप प्रिंट कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसको ड्रैग करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हर वैल्यू को मैं यहाँ से इसमें कन्वर्ट करता चला जाऊंगा। अगर आपने डेटाबेस एक्सेल के अंदर आपको अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको खुद बता देगा, ये देखिए इस लेटर पे ये है, देखिए जरा ध्यान से, समझ आया? सर ये 65 से स्टार्ट होता है? जी ये 65 वैल्यू से ही तो स्टार्ट होता है ABCD वन जी, टू फिफ्टी? कैपिटल ए है। कंप्यूटर के अंदर इंटरनली जो होता है, अभी मैंने बताया है कि इस 65 का मतलब क्या होता है, कैपिटल ए होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन कोड, कंप्यूटर का अंडरस्टैंड नॉट हिंदी, नॉट उर्दू, नॉट पंजाबी, नॉट मलयालम, नॉट फ्रांस। वो केवल एक ही भाषा समझता है, बाइनरी भाषा, और बाइनरी भाषा होती है डिजिटल के रूप में। और ये जो डिजिटल होता है ये फिर 10 कन्वर्ट हो जाता है कंप्यूटर साइंस में 1001 की फ्रीक्वेंसी के अंदर। आपने ये तो सुना होगा, कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी कोड, मशीन कोड। सुना है आपने सर। कभी कहीं ये? हाँ कंप्यूटर सर। की कौन सी भाषा आती है? एसक्यूएल में भी जो इंटरनली जो भाषा चलती है वो 01 की फ्रीक्वेंसी में ही चलती है। बताइएगा मुझे। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? और दूसरी चीज, ये तो क्या है, कैपिटल लेटर है। अगर मैं स्मॉल लेटर शुरू करता हूँ, स्मॉल लेटर का जो कोड होता है वो 97 से होता है। अगर मैं 97 टाइप करूँ तो स्मॉल ए आ जाएगा, अगर मैं 98 करूँ तो स्मॉल बी आ जाएगा। देखिएगा अभी दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 97 से स्टार्ट करता हूँ और इसकी वैल्यू में वन वैल्यू एक ऐड कर देता हूँ, 1 मिनट, वन वैल्यू ऐड कर देता हूँ, तो ये 98 आ गया, और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। और इसके बाद मुझे इसके अल्फाबेट देखने हैं, तो यहाँ पे केयर, और यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, एंटर, और इसको नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो देखिएगा अब यहाँ पे मेरे पास ये टोटल अल्फाबेट आ जाएंगे जिसमें है, ये देखिएगा YZ। इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ तो पूरा कंप्लीट होके आ खैर जाएगा। जी बोलिए। सर उसमें आपने क्या कैर I+1 किया है ना सर? जी 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 जी, ये एक आपने ये फंक्शन नहीं पढ़ा एक्सेल के अंदर, कैर? नो सर। ओ, अभी बहुत सारी चीजें छूटी हुई है, चलो कोई बात। अगर मान लो मैं नहीं सर देखना चाहता हूँ कि वन से लगा के हमारा ये जो कोड स्टार्ट होता है पूरे 255 तक का होता है। अगर मैं इसको 255 तक का ले जाऊं तो मेरा हर कीबोर्ड का एक यूनिक की निकल के आ जाएगा टोटल कंप्लीटली। अगर मैं आपको दिखाऊं, वेट, अब मैं हर एक अल्फाबेट का देख सकता हूँ। यहाँ पे कैर टाइप कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, एंटर, और इसको नीचे तक ड्रैग कीजिए। जिसपे सिंबल है, अल्फाबेट है, नंबर है, एट द रेट है, सबका अपना इंटरनल एक मीनिंग निकल के आ जाएगा कंप्यूटर साइंस के अंदर। सिंबल वाला सर, हमें जो मतलब हमारे एक्सेल वाले सर थे, उन्होंने जी, यूनिकेर से निकालने बताए थे सिंबल। ओके, हाँ, ईडीए वाली उसमें उन्होंने सिंबल हमें यूनिकेर से निकालने बताए थे। ये देखिए, इस पे ये वाला सिंबल है, इस पे स्पेस है, इस पे ये, और उसके बाद में देखिए बाकी के सब सिंबल आ चुके, जिन जिन पे स्पेस है वहां पे कुछ नहीं आ रहा है, बाकी ये सब सिंबल आ चुके हैं। ओके,
ओके। दूसरा चीज, ये सब चीज आता है आपका पूरा एक कीबोर्ड के अंदर आता है। और जब कीबोर्ड के अंदर हम क्या ले लेते हैं, टेक्स्ट ले लेते हैं, तो टेक्स्ट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आपका अल्फाबेट भी यूज होगा, नंबर भी यूज होगा। तो इसलिए आप इसके अंदर अगर आप टेक्स्ट लेके चलते हैं तो वहां पे आप क्लास कोई सी भी ले सकते हैं, नंबर में भी ले सकते हैं और अल्फाबेट में भी ले सकते हैं। रोल नंबर हमेशा किस में होता है ये आपको पता है, रोल नंबर हमेशा एक नंबर में चलता है, नंबर डेटा टाइप में चलता है, ये याद रखना है आपको। ओके। दूसरा, नेक्स्ट इसके बाद में आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर आप दोगे तो सब्जेक्ट आएगा आपका किस में, अल्फाबेट में आएगा, यानी कि टेक्स्ट के अंदर आएगा, टेक्स्ट कैटेगरी में। साइज इंक्रीज टेक्स्ट, यहाँ टाइप कर देता हूँ। सिटी किस में आएगा, टेक्स्ट में आएगा। स्टेट किस में आएगा, टेक्स्ट में आएगा। मोबाइल नंबर किस में आएगा, किस में आना चाहिए जी? आवाज कट के आ रही है मुझे आपकी। नंबर सर, नंबर। नंबर। नहीं, आप इसे टेक्स्ट में लेंगे। ऐसा क्यों बोला मैंने, सुनिए, आप ध्यान से सुनिए। चाहे तो आप रोल नंबर को भी टेक्स्ट में ले सकते हैं। अच्छा ये बताइए, मोबाइल नंबर किस तरह की इंफॉर्मेशन है ये बताइए। मोबाइल नंबर के साथ क्या मुझे कोई प्लस माइनस करना है या केवल इसको देखना है, ये बताइए। सर सिर्फ देखना ही होता है। देखना ही होता है ना। अगर मान लो मुझे बात करनी है तो मैं कांटेक्ट करूंगा, ऐसा तो नहीं कि इनके नंबर के साथ मुझे प्लस माइनस ऐसा कुछ करना है। क्लास हो सकता है। नहीं। हाँ, मुझे डेटाबेस के अंदर ऐसी क्लास के स्टूडेंट देखने हैं जो 5 से ग्रेटर हैं, ऐसी क्लास के स्टूडेंट देखने जो ग्रेटर हैं किससे, 5 से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नंबर लेना कंपलसरी बन जाता है। रोल नंबर भी अगर देखा जाए तो रोल नंबर पे भी क्या हम नंबर ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे स्टूडेंट देखने जिनका रोल नंबर ग्रेटर है किससे, हमेशा रोल नंबर आपका ग्रेटर है किससे, 20 से। ऐसे स्टूडेंट देखें जिनका 20 से ग्रेटर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। लेकिन मोबाइल नंबर में आप कोई ऑपरेशन नहीं अप्लाई, ले सकते हो नंबर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा जो सबसे बेटर रहेगा वो टेक्स्ट रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ सर तक ये कोई डाउट हो नंबर तो। हम मोबाइल नंबर तो हम नंबर में टाइप करते हैं ना, फिर ये टेक्स्ट में क्यों आता है? मैंने बताया टेक्स्ट एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसके अंदर आपके अल्फाबेट भी आ जाते हैं, नंबर भी आ जाते हैं और सिंबल भी आ जाते हैं। अभी आपको बताया तो है मैंने, ठीक है ओके। सर। समझ आ गया? ठीक है। ओके। दूसरा, अब ये देखिए, ये जो है ये किस टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है, अल्फाबेट की। ये किस टाइप की वैल्यू कंटेन कर रहा है, नंबर टाइप की। ये वैल्यू जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू कंटेन करता है डेटा के अंदर, उसको एक वर्ड में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एक वर्ड में, रितिका पता एक नहीं वर्ड में सर। क्या बोलते हैं जो डिफरेंट टाइप की वैल्यू कंटेन करता है? टेक्स्ट। उसको बोलते हैं डेटा टाइप। क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। उसका डेटा का टाइप क्या है, समझ में आ गया? दूसरा, जब हमारा डेटाबेस के अंदर ये सब चीज अलग होती हैं तो हम बोलते हैं फील्ड। जिस तरह सपोज कीजिए यहाँ पे मेरा पास नेम है, मैं डेटा के अंदर एंट्री कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे नेम है, नेम के बाद यहाँ पे क्लास है, क्लास के बाद मेरे पास क्या है, रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद मैं एंट्री कर देता हूँ, इसका नाम मार्टिन है। मार्टिन के बाद यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, इसकी यहाँ पे क्लास, क्लास मैंने दे दिया यहाँ पे इसका 10th। और इसके बाद ये यहाँ पे इसका रोल नंबर हो गया। उसके बाद रोल नंबर के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर बोलेंगे, यहाँ पे ये सब्जेक्ट दे दिया मैंने इसकी जावा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा एक बात, ये जो पूरा पर्टिकुलर है ये अपने आप में एक क्या कहलाएगा, इस हम पर्टिकुलर को हम बोलते हैं फील्ड। क्या बोलते हैं, फील्ड। ये पता लग गया आपको? ओके। और इस फील्ड को हम एक तरह से दूसरे नाम से हम जानते हैं एट्रीब्यूट्स के नाम से। किस नाम से, इसको एट्रीफील्ड भी बोल सकते हैं, आप इसे एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। ये कौन सा फील्ड है, क्लास का फील्ड है। ये कौन सा फील्ड है, रोल नंबर का फील्ड है। ये कौन सा फील्ड है, ये सब्जेक्ट का फील्ड है। और ये जो अपने आप में एक पर्टिकुलर लाइन होती है, जिस तरह से ये अपने आप में एक पूरी एक पर्टिकुलर लाइन अगर आप देख रहे हैं, इस तरह की ये जो लाइन है, इस पूरी लाइन को हम बोलेंगे
क्या बोलेंगे? पलक क्या बोलेंगे इस पूरी पर्टिकुलर लाइन को? वो रो बोलेंगे ना। डेटाबेस की भाषा में बताइए, एसक्यूएल की भाषा में, रितिका। सर एसक्यूएल की भाषा का नहीं पता हमें, एसक्यूएल या तो एसक्यूएल की नहीं। भाषा में इसे टपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टपल। टपल। आया है याद कुछ, या पता नहीं था? सर मैं नहीं पढ़ा है एसक्यूएल, उनकी क्लास में हमारे समझ में नहीं आया, हमारे सब सिर के ऊपर गुजारा था। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताइए। हाँ सर अब आ रहा। ओके। ये सारी बेसिक चीजें तो नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, टपल क्या होती है अपने आप में, आपने बिल्कुल सही बताया था। वो रितिका और पलक आपने बिल्कुल सही बताया था, हम इसको रो भी बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में जो एसक्यूएल की भाषा होती है ये इसको टपल बोलते हैं। ये पूरी अपने आप में एक टपल होती है। ठीक है। और जो कॉलम्स होते हैं, आपने इनका नाम कॉलम सुना होगा, लेकिन इसको एसक्यूएल की भाषा में इसको फील्ड कहा जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको डेफिनेशन से लेके चल रहा हूँ। देखिए डेटाबेस अपने आप में थोड़ा सा क्या है, पहले आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। द डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच यूज टू रिट्राइव। इस बात को समझ रहे हो? कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब एक दूसरे से कलेक्ट होता है। रिट्राइव जानते हो क्या होता है? रिट्राइव, रिट्राइव का मतलब जानते हैं आप? रिट्राइव जानते हैं? कोई भी दोनों में से जी एक बता सर। दीजिए। जी, रिट्राइव क्या होता है? मुझे तो पता नहीं। नहीं पता? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वर्क बेंच, एक मिनट। मैं अभी ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है आप। सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, ई नोट्स सेलेक्ट एस्ट्रिक। ये देखिए मैंने इसके अंदर एक यूज ई नोट्स, मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके अंदर टेबल देखिए, टेबल कौन सी है? यूजर वाली है। तो मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक यूजर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए ये पूरा मेरा टेबल के अंदर ये जो सारा डेटा है ये रिट्राइव होके आ चुका है। रिट्राइव का मतलब होता है फैच करना, टेबल के अंदर से डेटा को रीड करना। ओके, समझ आया था ना आपको? ये देखिए, द डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच यूज टू रिट्राइव। दूसरा, इंसर्ट का मतलब उसके अंदर नया डेटा एंटर करना, एंड डिलीट उसके अंदर डेटा को डिलीट करना। डेटा एफिशिएंटली, जो भी आपके पास डेटा है। इट इज ऑल्सो यूज टू, इसका यूज क्या है? डेटा को अच्छे सही से उसको ऑर्गेनाइज करना, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। जो भी हमारा डेटा होगा वो एक टेबल के रूप में और वो एक स्कीमा के रूप में, एक व्यू एंड रिपोर्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक मीनिंग बता देता हूँ, टेबल में और स्कीमा में क्या डिफरेंस होता है। टेबल और स्कीमा समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटाबेस बना हुआ है। जैसे ये देखिए, ये जो बुक है ना, इस बुक के अंदर यहाँ पे देखिए मेरा एक बुक नाम का डेटा है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय के अंदर दो टेबल है, एक ईएमपी टेबल है, एक आपकी गूगल टेबल है। ये जो चीज कहलाएगा, ये कहलाएगा एक तरह से मेरा क्या यहाँ पे टेबल कहलाएगा। लेकिन ये स्कीमा क्या होता है? स्कीमा एक फिजिकल रूम में डेटा रखा होता है। ये दोनों की दोनों टेबल हैं, एक एम्प्लॉय के नाम के फोल्डर में रखी हुई, तो एम्प्लॉय अपने आप में एक स्कीमा है। क्लियर? जिसका एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। सपोज कीजिए मुझे एक स्कूल का डेटाबेस बनाना है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब इस स्कूल के अंदर स्कूल का क्या क्या डेटाबेस बन सकता है? अब स्कूल के अंदर इसका बन सकता है, पियोन का बन सकता है, टीचर का बन सकता है, एडमिन का डेटाबेस बन सकता है, कोऑर्डिनेटर का डेटाबेस बन सकता है, और किसका बन सकता है? बस बस सिस्टम का डेटाबेस बन सकता है, और किसका डेटाबेस बन सकता है? अब अगर आप ये देखिए, ये एक आपका एक मेन फोल्डर है,
जो कि ये क्या कहलाएगा, एक तरह का आपका स्कीमा। दिस इज स्कीमा। और ये जो है, ये जितनी भी हैं, ये जो आप इसके अंदर डेटा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ये आपका कंप्लीट, ये आपका क्या है, इसको हम बोलेंगे टेबल। ये आपका हो गया टेबल। जितना भी होगा हमारा एक स्कीमा के अंदर कितनी भी टेबल हो सकता है, लेकिन स्कीमा एक ही बार बनता है, स्कीमा एक ही बनेगा। क्लियर? कोई डाउट फिलहाल यहाँ तक किसी को? नो सर। ओके, रितिका। तो सब ओके, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, उसको व्यू करना, देखना, उसका रिपोर्ट बनाना। फॉर एग्जांपल, द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा अबाउट द एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट एंड फैकल्टी ईटीसी। जो अभी मैंने ये सब आपको एक्सप्लेन किया है, वही सब ये चीज बता रहा है इसके अंदर। दूसरा, एक होता है, देखिए दो वर्ड होते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। एक होता है हमारा इसके अंदर डीबीएमएस, एक होता है आरडीबीएमएस। दोनों में अंतर समझिए। पहले मैं आपको क्या बता, पलक आप मुझे बताइएगा, ये जो वर्क बेंच है, वर्क बेंच एक्चुअल में है क्या? नहीं पता। नहीं पता। रितिका, वर्क बेंच क्या है? तो मतलब हम एसक्यूएल का वर्क करेंगे, अच्छा, जो भी हम क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे। ओके, लेकिन ये नहीं पता है क्या चीज ये। नहीं सर। ओके, सुनिए अब ध्यान से। हम वर्क बेंच के अंदर देख रहे हैं तो सारी की सारी क्या कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर ही तो कर रहे हैं ना उसके अंदर। यस और सर। स्टोर करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से मेंटेन कर रहे हैं ना। आपने देखा होगा जो मेरा वर्क बेंच है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे क्या इंफॉर्मेशन है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। और यहाँ पे देखिए जो मेरा डेटा इंफॉर्मेशन आ रही है, ये उल्टी सीधी आ रही है, सही तरीके से ऑर्गेनाइज होके आ रही है? मुझे ये बताइए पहले तो। उल्टी सीधी। उल्टी सीधी कहाँ से आ रही है? नेम के अंदर नेम है, ऐसा तो नहीं कि नेम के अंदर भी ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के अंदर नेम और नेम के अंदर पासवर्ड, ऐसा कुछ है? नेम के अंदर नेम है, देखिए जरा ध्यान से। हाँ। हाँ सर। ईमेल के अंदर सर मैं ईमेल है, ईमेल के सर अंदर ईमेल आईडी है, में पासवर्ड के अंदर सीरीज वाली नंबर देख रही थी। जी। इतनी बात समझ में आया आपको? ये सबसे पहले सर मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन स्टोर की है, उसको मेंटेन किया, मेंटेन करने के बाद वो सही तरह से ऑर्गेनाइज की है। और ये सब जो इंफॉर्मेशन करते हैं हम डीबीएमएस के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? डीबीएमएस। डीबीएमएस के नाम क्या है? जैसे माई सीक्वल, माई सीक्वल हो गया, वर्क बेंच हो गया, और क्या हो गया, ओरेकल हो गया। इन सॉफ्टवेयर को जिसके अंदर हम डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम डीबीएमएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? डीबीएमएस। इस चीज को याद रखना है आपको, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है डेटाबेस की, वो हम डीबीएमएस के अंदर इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, और उस डीबीएमएस के अंदर हम क्वेरी लिखकर वहां पर उस डेटा को मेंटेन करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये आरडीबीएमएस क्या होता है? हाँ, डीबीएमएस का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डेटाबेस इसका मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और जो आरडीबीएमएस होता है, इस आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब होता है, सॉरी, आरडीबीएमएस, आरडीबीएमएस all information, all information contain in टेबल। देखिए आरडीबीएमएस जितनी भी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, उसे टेबल के रूप में करता है। और जो टेबल के रूप में इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, उसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं आरडीबीएमएस। अब यहाँ पे देखिए वर्क बेंच, वर्क बेंच अपने आप में पूरा एक ये डीबीएमएस है, एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप देख लो ये टेबल बनी हुई है, तो ये टेबल क्या है?
ये पूरा डेटा नहीं कहलाएगा, ये पूरा आरडीबीएमएस कहलाएगा, क्योंकि आप वर्क बेंच के अंदर काम कर रहे हो, एसक्यूएल के अंदर काम कर रहे हो, ओरेकल के अंदर काम कर रहे हो, वहां पे टेबल बन के आती है, और जो टेबल बन के आती है वो अपने आप में आरडीबीएमएस कहलाती है। अब मुझे बताइए, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में पॉइंट क्लियर हुआ क्या आप दोनों का? हाँ तो सर इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है बिल्कुल, और आरडीबीएमएस के अंदर कलेक्ट किया हुआ डेटा है। बिल्कुल टेबल के रूप में डेटा, जो इतना भी हमारा टेबल के डेटा रूप होता है वो सब टेबल के रूप में रखा होता है, और वो कहलाता है आपका आरडीबीएमएस। पॉइंट क्लियर? में। यस सर। सर आई ऋतिक, हैव अ क्वेश्चन। यस हाँ बोलिए। सर। यस, बताइए जो क्या हम क्वेश्चन। जो हम क्वेरी लिख रहे हैं वो हम DBMS के अंदर लिख रहे हैं ना सर? जी जी, ठीक है। हाँ और तो मतलब हमारा मतलब जो मतलब डेटा टेबल के उसमें रूप में आ रहा वो RDBMS हो गया। हाँ जी हाँ जी, वो आरडीबीएमएस है आपका। ठीक। पॉइंट क्लियर हो गया अब आपका ये? यस सर। ओके, अब थोड़ी पे आते हैं आगे थोड़ा सा, इस तरह से ही चलेंगे, सर मेरा क्योंकि इसी एक तरह से कोई ही इस तरह से क्वेश्चन। ही पॉइंट क्लियर होगा हमारा। ओके, सर मेरा एक क्वेश्चन था उसको क्लियर कर दीजिए हाँ कि बोलिए। जब ये सारे मतलब डेटा टेबल ये सब हम एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं तो हमें एसक्यूएल की क्यों जरूरत है, हम बिल्कुल एसक्यूएल बिल्कुल क्यों सही यूज क्वेश्चन करते किया आपने। हमें इसमें जरूरत क्यों पड़ती है, हमें एसक्यूएल के अंदर जरूरत क्यों पड़ती है, देखिए मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए ये मेरे पास एक्सेल है, ठीक है, और एक्सेल में यहाँ पे मैं 3 शीट बनाता हूँ। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक नेम है, और यहाँ पे इस नेम के अंदर यहाँ पे भी मैं एक नेम और लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक और नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 शीट के अंदर अलग अलग नेम लिख दिए, और इन 3 शीट के नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे मुजाहिद डाल दिया, और यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे मुजाहिद लाना है तो मुझे इक्वल लगा के यहाँ पे इसका सेल एड्रेस देना पड़ेगा, तो तब जाके वहां पे मुजाहिद जाएगा दूसरी शीट में भी। तीसरी शीट में भी मुझे यही काम करना पड़ेगा कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पे तीसरी शीट में भी जब भी जाके मुझे, अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे गूगल करा, तो मैं देखूँ शीट 2 में भी गूगल होना चाहिए और शीट 3 में भी ऑटोमेटिक गूगल आ जाना चाहिए। तो ये काम मुझे ऑटोमेटिक करना पड़ा है या मैन्युअली काम करना पड़ा, ये बताइए। सर ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक कहाँ से हो गया, पहले मुझे शीट 2 और शीट 3 के अंदर करना पड़ा ना। नहीं समझ में आया? ओके। ये बताइए, हाँ मेरे पास देखिए, नहीं। मैं दूसरी वर्ग को लेता हूँ, मैं मेरे पास यहाँ पे 3 शीट है, देखिए मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, यहाँ पे भी मैं नेम लिख देता हूँ। क्या ये मुझे लिखना पड़ रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है तीनों शीट में, ये बताइए फिलहाल मुझे। लिखना पड़ सर ये रहा है तो सर। लिखना लिखना पड़ेगा। पड़ रहा है। मैं यहाँ पे नाम गूगल दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, गूगल। और ये इस गूगल का एड्रेस शीट 2 में भी मुझे अपने आप से ही काम करना पड़ रहा है। मैं गूगल को सेलेक्ट करता हूँ तो वहां पे गूगल जाएगा, और मैं तीसरी शीट में भी मुझे ये कोड यहाँ पे देना पड़ा तब जाके वहां पे गूगल जाएगा। अगर उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा कि वहां पे जाके वहां पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, वहां पे यस चेंज हो चुका, शीट 2 में भी शीट 3 में भी। तो ये काम एक्सेल ने ऑटोमेटिक करा है, मुझे खुद करना पड़ा कोड लगा के, करना पड़ा कोड करना लगा पड़ा। के। ये काम आपको डेटाबेस में करने की जरूरत नहीं है। आप एक फाइल बनाइए, उसकी डुप्लीकेट फाइल बनाते चले जाइए, वहां पे अगर एक फाइल में चेंज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक चेंज करता जाएगा। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्या होता है, एक टेबल मैंने बनाई सेल्स की, एक टेबल मैंने बनाई सेल्स की, एक टेबल मैंने बनाई परचेज की। सपोज कीजिए अगर मैं खरीद के लेके आता हूँ 10 प्रोडक्ट, क्या खरीद के लेके आता हूँ 10 प्रोडक्ट, और मैं बेच देता हूँ 5 प्रोडक्ट, तो रिमेन प्रोडक्ट मेरे पास टोटल प्रोडक्ट कितने चाहिए, कितने बचने चाहिए, 5 बचने चाहिए ना, 5 बचने चाहिए ना। सर तो ये क्या होता है, हमारा डेटाबेस के अंदर एक टॉप मैनेजर होता है, क्या होता है, एक टॉप मैनेजर होता है। टॉप मैनेजर के अंदर क्या होता है, अगर आपने वहां पे 10 लिख दिए तो, और अगर आपने 5 सेल दिए तो वो ऑटोमेटिक आपको 5 दिखा देगा, लेकिन एक्सेल में आपको खुद माइनस करके दिखाना पड़ेगा। ये डिफरेंस है एसक्यूएल और एक्सेल के अंदर। बात समझ में आई आपको? ठीक है सर। दूसरा चीज, आप अगर एसक्यूएल के अंदर देख रहे हो, यहाँ पे देखेंगे एसक्यूएल के अंदर बहुत सारी ऐसी क्वेरी हैं जो एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है, जो
जो एक्सेल सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि हमारा एसक्यूएल ही उसको चलाने का काम करेगा। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे ई नोट्स है, और ई नोट्स में अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मेरा सारा टेबल बन के आ चुका है, ये कंप्लीट डेटा है। अगर मैं इसको चाहूँ एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट करके मैं उस पर क्वेरी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्सेल में बना सकते हैं, लेकिन उसको क्वेरी के रूप में नहीं कर। आप देखिए एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। मेरे सर ये पास यहाँ आपका पे जो ये पेज है ये तो, जी ये जो आपने अभी पेज खोला था जिसमें टेबल था, वो उसको हाँ, क्या बोलते हैं, वो क्या था? ये एसक्यूएल का वर्क उसको बोलते हैं जैम सर्वर, ये जैम सर्वर कहलाता है। ओके, जैन सर्वर। जी जैम सर्वर पे काम करते हैं, ये जैम सर्वर कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मैंने ये